सो आप आलू कालू जहाँ जाते हो जितना पढ़ना है पढ़ लो। तो अब मेरा मजबूरी ये है, आई कैनॉट हेल्प यू अलॉट। चलिए, सो अब हम लोग कहाँ थे? बेसिकली हमारा चल रहा था क्या, फाइलम एनेलिडा, है कि नहीं? तो फाइलम एनेलिडा, तो इसका हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फाइलम एने, अभी भी एक तारिणी मिश्रा आ रहा है, कार्टून लोग है ना तुम लोग सब। तो फाइलम एनेलिडा कंटिन्यू, ठीक है। तो ये अभी हम लोग का चलेगा। तो अब हम लोग कौन सा ये पढ़ रहे थे बताइए, सिस्टम। चलो बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा एनसीईआरटी दर्शन करा दूं कि एक्चुअली हम लोग शेयर किया कि नहीं मैंने ना। ये हमारा आपका प्यारा हमारा न्यारा एनसीईआरटी। तो इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं एनेलिडा, क्योंकि नेमाटोडा तक तो हम पढ़ ही लिए थे, तो फिर एस्केलमिंथस नेमाटोडा पढ़ लेते हैं। दिख रहा है एनसीईआरटी इज विजिबल टू यू? यस सर। स्वागतिका बेबी, स्वागतिका बेबी, आपको दिख रहा है कितना सारा पार्ट दिया हुआ है? देख रहे हो? चलो उसमें देखो, इसमें भी 5-6 पॉइंट नॉर्मल पॉइंट है, मैं टिक करा देता हूँ। जो नॉर्मल पॉइंट है, मैंने जो हमको फर्स्ट डे पता होता है, राउंड वर्म, देख रहे हो? तो ये राउंड वर्म हो गया। ओके, फ्री लिविंग एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल पैरासाइटिक हो गया, तापरे ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया, बायलैटरल सिमेट्री हो गया, सूडोसिलोमेट हो गया। तो ये सब जनरल पॉइंट्स है। तो आपका क्या हुआ, अगर हम लोग जनरल पॉइंट्स हटा दें, अब कितना लाइन बच गया देखो। देख रहे हो? तो इसीलिए ये है प्रॉब्लम। तो अब आप स्वागतिका बारीक कोची सर मत सबू कह दिंतु, बट एनसीईआरटी तो 5 लाइन दिया है, समझे? चलिए, तो अब एक्सक्रीटरी ट्यूब्स, बॉडी वेस्ट कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर, पर उसमें लिखा भी नहीं है रेनेट सेल है, तो ये भी बकवास पॉइंट है। ओके, दिस पॉइंट इज ऑल्सो बोगस। सेक्सेस सेपरेट, ये एक अच्छा पॉइंट है। मेल फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, ये अच्छा पॉइंट है। तो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलप्ड इज डायरेक्ट, मे बी मे बी इनडायरेक्ट, वो गलत है एक्चुअली, इट इज डायरेक्ट। एक्चुअली वो क्यों मे बी इनडायरेक्ट लिख रहा है मालूम है? क्योंकि उसमें लार्वा लिखा होता है, पर हमने क्या डिस्कस किया है कि हम उसको सिर्फ कहते लार्वा हैं, वो एक्चुअली लार्वा नहीं होता है ना। तो अब देखो कितना पॉइंट्स आपको पढ़ा है एनसीईआरटी ने, 2 या पॉइंट्स, ओनली 2 पॉइंट्स, है कि नहीं? सो ओनली 2 पॉइंट्स आर शोन। यस सर। और फिर भी आप जेएस को लाइक नहीं करते हो, देखो, जबकि मैं आपको कम से कम 25-30 पॉइंट पढ़ा दिया। लाइफ साइकिल 2 बताया, एक लाइफ साइकिल। अब एनेलिडा आ जाइए, इसमें पहले बकवास पॉइंट काट देते हैं। नाउ एक्वेटिक, ये तो चलो इसको ऑर्गन सिस्टम लेवल, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये सब बेकार पॉइंट्स हैं। हाँ, इसमें ये एक अच्छा पॉइंट है, जो क्योंकि ये फर्स्ट मेटामोरिकली सेगमेंटेड एनिमल हो गया। ओके, सिलोमेट बकवास पॉइंट है। बॉडी से सेगमेंटेड, उसी का सेम पॉइंट है ये। ओके, तापरे ये वाला अच्छा पॉइंट है, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स हेल्प इन लोकोमोशन। एक्वेटिक में पैरापोडिया होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, नेफ्रिडिया होता है, ओके, न्यूरल सिस्टम होता है। तो ये सब अच्छे पॉइंट्स है, बस खत्म। तो आपका एनालिडाइज होगा, ठीक है। देखिए, हम लोग को 2 मिनट भी नहीं लगता है एनसीईआरटी पढ़ लेने, हो गया। चलिए, सो नाउ हम लोग अलग चले जाएंगे, विल गो बैक टू द बोर्ड। आपको याद है हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे एनालिडा में? हाँ, माने स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम आपका खत्म हो गया, नर्वस भी शायद खत्म हो गया था। मैंने आपको बता दिया था कि उसमें एनालिडियन नर्वस सिस्टम होता है। चलिए, फिर भी हम लोग पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम से। तो एक्चुअली इसका जो नर्वस सिस्टम बड़ा यूनिक होता है। पहले हम लोग क्या करते थे, थोड़ा सा इधर पढ़ा देते थे तो आर्थोम अपने आप कवर हो जाता था, पर अब वो भी अब हो नहीं सकता, वो आर्थोम भी सिलेबस से हटा दिया है। तो उस तरह से क्या
आपको इजी कर दे रहा है यार क्या। नाउ तो ये हमारा नर्वस सिस्टम है। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया एंड ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। बस फिनिश, ये आपका हो गया। तो एक्चुअली ये इतना नहीं है, इसको थोड़ा मैं फैला देता हूं रायता, ठीक है। नाउ उसमें हम लिख सकते हैं ब्रेन इज मेड अप ऑफ, ओके, ब्रेन इज मेड अप ऑफ a pair of cerebral ganglia, ओके, उसको ब्रेन कहते हैं। ब्रेन इज मेड अप ऑफ ए पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया एंड सब इसोफेजियल गैंग्लिया, ओके। तो ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया एंड सब इसोफेजियल गैंग्लिया, फुल स्टॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिमिलर गैंग्लिया आर कनेक्टेड बाय कमीशुअर्स। ये याद रखना, ये सब आपको और कोई नहीं बताने वाला। तो सिमिलर गैंग्लिया आर कनेक्टेड बाय कमीशुअर्स, तो इसलिए सेरिब्रल कमीश्वर होगा एंड सब इसोफेजियल कमीश्वर होगा, फुल स्टॉप। डिसिमिलर गैंग्लिया आर कनेक्टेड बाय क्या, कनेक्टिव्स, ठीक है। तो सिमिलर गैंग्लिया कमीश्वर, डिसिमिलर गैंग्लिया कनेक्टिव्स। ये मैं आपको बना के ड्राइंग दिखाऊंगा, इसलिए आप थोड़ा रुक सकते हैं। तापरे every segment has a pair of क्या, ganglia। तो every segment has a pair of segmental ganglia, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नाउ ब्रेन and segmental ganglia are connected by the help of two solid ventral nerve cords, okay, two solid ventral nerve cords, ठीक है। तो ये आपका ब्रेन और सेगमेंटल गैंग्लिया का हो गया। नाउ देयर आर नर्व्स फ्रॉम ब्रेन टू वेरियस सेंस ऑर्गन्स इन द हेड, इफ एट ऑल। हेड जैसे हर एक में नहीं होता है, ठीक है। नाउ ईच segmental ganglia has nerves to different structures in the क्या, each segmental ganglia has nerves to different structures in the segment, ठीक है। segment, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्पाइनल नर्व्स, माने बोलने के लिए। यू कैन कॉल, दे आर नियरली कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स, है कि नहीं। एंड ब्रेन वाले को हम लोग नियरली कॉल्ड क्या, क्रैनियल नर्व्स कह सकते हो, समझ रहे हो। तो इसलिए एक डेफिनाइट नर्वस सिस्टम आपका होता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं उसका ड्राइंग बना के, सो नाउ लेट अस ड्रॉ ए डायग्राम। तो यहाँ साइड में मैं आपको बना दे रहा हूं। तो सपोज ये आपका आर्तवम है एंड these are the various segments, ठीक है। ये आपका वेरियस सेगमेंट्स है
तो इसलिए सपोज इसको हम लोग हेड वाला सेगमेंट बोलते हैं। नाउ अब इधर हम लोग क्या बनाएंगे, एक पेयर ऑफ क्या होगा, सो दिस इज कॉल्ड सेरिब्रल गैंग्लिया। ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया होता है, इसोफेगस के ऊपर होता है, एंड एक पेयर ऑफ सब इसोफेजियल गैंग्लिया होता है। ठीक है, अब हर सेगमेंट में एक पेयर ऑफ गैंग्लिया होता है, इसको सॉलिड बनाएंगे। ठीक है, हर पेयर में एक पेयर ऑफ गैंग्लिया होता है। भले भले, नाउ लेट अस कनेक्ट द, तो दिस इज कॉल्ड कमिश्वर। यह है सेरेब्रल कमिश्वर, यह है सब इसोफेजियल कमिश्वर। क्यों, मैंने क्या बोला था, सिमिलर गैंग्लिया को जोड़ता है कमिश्वर। यह है सेरेब्रो सब इसोफेजियल कनेक्टिव। तो अब ये पूरा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रल गैंग्लिया। ओके, नाउ ये है आपका सेगमेंटल गैंग्लिया। These are called segmental ganglia। बोले बोले, अब इनको हम कनेक्ट करेंगे with the help of क्या, कनेक्टिव्स। तो आप देखो, ये ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड को हम जोड़ रहे हैं। फाइन, ये आपका कनेक्टिव हो गया। तो इसलिए आपका डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड दिख रहा है कि नहीं, तो ये आपका डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है। तो ये आपका इक्वल टू स्पाइनल कॉर्ड हो गया। दिस इज व्हाट, दिस इज डबल वेंट्रल, ए सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। बोले बोले, अब हम लोग इसमें सेगमेंटल नर्व्स बनाएंगे। तो हर गैंग्लिया से कुछ नर्व्स निकालो। ओके, तो ये हो गया सेगमेंटल नर्व्स। फाइन, ये आपका सेगमेंटल नर्व्स हो गया। उसी तरह से हेड से भी आपके अलग अलग आईज को, प्रोस्टोमियम को, इस तरह से नर्व्स निकल सकते हैं। तो ये आपका बन गया नर्वस सिस्टम। आ गया मजा। अब इसी को मैं आपको दिखा दूंगा एक फोटोग्राफ। ठीक है, तो आई विल ट्राई टू शो यू अ फोटोग्राफ। उसको निकालते हैं पहले। तो एक्चुअली जब मैं फ्री टाइम में बहुत सारे फोटोग्राफ दुनिया भर के बुक से ढूंढ ढांड के रेडी करके रखता हूँ, बट आप लोग तो उसको लव ही नहीं करते हो, जीजस को, प्योर जीजस। तो क्या है वो, एनेलिडा ना, टैक्सोनॉमी एनेलिडा। आप आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, तो देखिए ना, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला। Yes, sir. ना अब ये जो है, ये एक्चुअली आपका नर्वस सिस्टम है, देख रहे हो। नाउ सी हियर, तो ये हमारा इस डायग्राम को कंसंट्रेट करिए। तो ये आपका नर्वस सिस्टम है। नाउ ये स्वागतिका वाला प्रोस्टोमियम है। सो दिस इज द फर्स्ट सेगमेंट। ओके, क्या पेरिस्टोमियम का है, ये फर्स्ट सेगमेंट नहीं है, ये है फर्स्ट सेगमेंट। ओके, तो प्रोस्टोमियम मतलब वो उधर से लटक रहा है बाहर, तो सेंसरी ऑर्गन है। आप देखो, ये सेरिब्रल गैंग्लिया हो गया, देख रहे हो। तो ये कौन सा चीज है बताइए, तो व्हाट इज दिस, एंड बोलो। तो ये आपका क्या है, Connective. ये ऊपर वाला, ये मोटा वाला, तो मोटा वाला गैंग्लिया होता है, समझ रहे हो। तो ये जो है, ये आपका सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है।
सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, समझ रहे हो? या इसको हम लोग एक्चुअली ब्रेन का आधा हिस्सा बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये देख रहे हो, ये इसोफेगस है, ये फूड पाइप है, फेरिंग्स, इसोफेगस, देख रहे हो कि नहीं? तो ये इसोफेगस के ऊपर है, ये नीचे है। तो एक्चुअली इन वर्टिब्रेट्स नर्वस सिस्टम नीचे ऊपर होता है, डॉर्सल साइड, बट इनवर्टिब्रेट्स में नीचे होता है, समझ रहे हो? तो ये आपका हो गया सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन एंड ये हो गया सब इसोफेजियल गैंग्लियन, समझ रहे हो? नाउ इसको फिर हम जोड़ेंगे कैसे? फाइन, ये हो गया हमारा। नाउ तो ये ऊपर कमिश्वर होगा, नीचे कमिश्वर होगा, ये साइड में क्या लिखा है? सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, ठीक है? तो अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर हो गया, दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्रेन। दिखने रहा, अलग कलर लिया जाए। सो ये जो पूरा स्ट्रक्चर हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेन। एंड ये आपका सेगमेंटल गैंग्लिया हो गया, देख रहे हो? सो एटा हेला, ओके, एटा हेला। So what are they? They are called paired, okay, paired segmental ganglia, ठीक है? तो ये paired segmental ganglia हो गया एंड ये कनेक्टिव्स हो गया। आ गया मजा? सो दीज आर द नर्व्स। तो ये आपका साइड व्यू है, दिस इज द लैटेरल व्यू ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो इसको सेव कर दिया जाए, इसको हटाओ। सो नाउ अब हम लोग देखते हैं और क्या दिखेगा। तो इसमें ये आपका अलग अलग फोटोग्राफ्स है, तो देखते हैं और क्या हम देख सकते हैं इसमें। ये तो पेयरिंग वेयरिंग है, चलो चलिए एक और डायग्राम हम लोग शेयर करते हैं। एनेलिडा, तो ये देखिए, ये जो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाया हूँ, ओके? सो ये मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है। फाइन, आपको लगता है कि जे सर पता नहीं कहाँ से इधर उधर का बकवास ले आते हैं, है कि नहीं? हमको तो कालू में सब कुछ नहीं बताया। अब ये देखो, ये क्या हो गया? सुप्रा इसोफेजियल, वो फेरेंजियल है, इसोफेजियल और डाइजेस्टिव सिस्टम से मतलब है। फिर ये हो गया सब, ठीक है? हम लोगों ने फेरेंजियल के जगह पर इसोफेजियल लगा हुआ है, ओके? चलिए अब ये सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव, ओके? इधर कमिश्वर दिखा नहीं रहा है, बट ये भी कमिश्वर है, ये भी कमिश्वर है, फाइन। एंड ये आपका जो एनालिडियन नर्वस सिस्टम, तो ये किसका नर्वस सिस्टम है देख रहे हो? फेरेटिमा पोस्थुमा, फाइन। तो ये आपका नर्वस सिस्टम, ये हो गया हमारा क्या? सो दीज आर द इक्वल टू cranial nerves and these are equal to क्या? स्पाइनल नर्व्स, फाइन। इसमें एक गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है बताइए? इन्होंने नर्व कॉर्ड को सिंगल दिखा दिया है, जबकि एक्चुअली डबल होना चाहिए, ठीक है? तो ये दो अलग अलग दिखना चाहिए, इन्होंने सिंगल दिखा दिया, तो ये उनका टेक्निकल मिस्टेक है। चलिए, बिकॉज नॉन कॉर्डेट्स दे हैव डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ठीक है? ये वाला डायग्राम तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, तो ये आपको दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है? लीच का अगर है तो दिखा दिया जाए, नहीं। चलिए, सो और भी मिलेगा तो दिखाऊंगा आपको, फाइन। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है, इतना देखने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है।
चलिए, सो नाउ वी विल गो अहेड। तो ये हमारा हो गया नर्वस सिस्टम। फंटास्टिक। तापर पड़े आसीबा सेंस ऑर्गन। ओके, तो सेंस, ओके, सेंस organs. Now, actually, in Polychaeta, okay, definite head is present, है कि नहीं? तो इसलिए आपको वापस उस डायग्राम पे ले जाया जाए। कहाँ गया? शेयर स्क्रीन हो जाओ, ये वाला। ना अभी इधर देखिए, ये आप क्या देख रहे हो? ये देख रहे हो? तो ये आपका, दिस इज द हेड ऑफ योर नेरिस। देख रहे हो? तो ये नेरिस है, ये प्रोस्टोमियम है, ये पैल्प्स हैं, ये आपका आईज है, ये आपका टेंटकल्स है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द हेड। फाइन। So this is the head of Nereis, bracket रे Polychaeta। सॉरी, सो वो आपका Polychaeta है। तो आप उसमें क्या क्या देख रहे हैं? देखिए, बढ़िया बढ़िया चीज आपको दिख रहा है उसमें। इसमें यू आर एबल टू सी द प्रोस्टोमियम, इसमें कीमो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर होता है, पैल्प कीमो गस्टाटर रिसेप्टर होता है, आईज फोटो रिसेप्टर होता है, टेंटेकल्स या सीरी, इसमें टच रिसेप्टर्स होता है। फाइन। तो ये आपके अलग अलग, ये एक्चुअली से तो घूम के होगा 90 डिग्री, ये एक्चुअली मैं पेस्टिंग में वैसे रखा हूँ। आया समझ? तो बुझ गया सो मेनी सेंस ऑर्गन्स। तो इसलिए अब हम लोग लिख लेंगे उसके बारे में। तो इसलिए इन पॉलीकीटा डेफिनाइट हेड प्रेजेंट। तो इसलिए सेफलाइजेशन क्या है? डेफिनाइट हेड प्रेजेंट, बट एब्सेंट इन अर्थवर्म्स एंड लीचेस। ठीक है, उनमें डेफिनाइट हेड नहीं होता। नाउ तो आईज में कौन होता है? फोटो रिसेप्टर्स। बल्ले बल्ले। तो आईज में होता है फोटो रिसेप्टर्स। तापरे उसके बाद हमने क्या देखा था? जो क्या देखा था उसमें? और क्या? पाल्प था और प्रोस्टोमियम था। ठीक है, हाँ, प्रोस्टोमियम। तो प्रोस्टोमियम में होता है कीमो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, मतलब स्मेल। ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल। ठीक है। नाउ उसके बाद था पैल्प्स। पैल्प्स का मतलब है फूड को फील करता है, पैल्प्स। तो इसमें होता है कीमो गस्टैटो रिसेप्टर्स। गस्टैटो रिसेप्टर्स का मतलब क्या होता है? टेस्ट। तापरे जो सीरी होता है, सीरी होता है टैक्टाइल या टच रिसेप्टर्स। इसलिए वो जान जाते हैं कि क्या उनको कुछ छू रहा है या कोई किस चीज को वो छू रहे हैं। तापरे जेनरल बॉडी, जेनरल बॉडी में होता है टैंगो रिसेप्टर्स। ओके, टैंगो रिसेप्टर्स होता है। नाउ ये आपका कंसेप्ट है। इन earthworms, the anterior part has numerous photoreceptors. Okay, numerous photoreceptors, but no eyes. They are
collectively, okay, they are collectively known as phagosomes. ठीक है, तो phagosomes. नाउ अगर आप अर्थवर्म देखें, सपोज मैं आपके लिए एक अर्थवर्म बना देता हूं. नाउ सपोज ये हमारा एक अर्थवर्म है. फाइन, ये आपका एक अर्थवर्म है. नाउ ये उसका जो हेड पार्ट है, ये उसका टेल पार्ट है. नाउ इसके एंटेरियर रीजन में बॉडी में बहुत सारा फोटो रिसेप्टर्स होता है. ओके, बहुत सारा फोटो रिसेप्टर्स होता है. These are photoreceptors. Now, अब आप क्या करोगे, जैसे ही इसके ऊपर इस पार्ट को, आप एक ऐसे पार्ट में घर में चले जाना जहां छाया और धूप हो. तो जैसे ही आप इस हेड को धूप वाले के तरफ रख दोगे तो क्या होगा मालूम है, ये अर्थवर्म पलट जाएगा, ये उस तरफ चला जाएगा. क्यों? तो ये क्या सजेस्ट करता है, दैट अर्थवर्म्स आर नॉक्टर्नल. समझ रहे हो? तो ये आपका सजेस्ट करता है दैट अर्थवर्म्स आर नॉक्टर्नल. ओके, दे evade light. Okay, they evade light, shift their anterior end to dark side. अगर उनका जो रेस्ट बॉडी धूप में हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये सामने वाला पार्ट धूप में नहीं होना चाहिए. इसका मतलब धूप सेंसिटिव कहाँ है उनका, उनका एंटेरियर पार्ट. आया समझ? तो इसलिए एंटेरियर पार्ट. So this is the uniqueness of your sense organs. चलिए, तो अब हमारा वक्त कैसे, सो एंटीरियर पार्ट, उसके बाद आ जाएगा हम लोग का रिप्रोडक्शन. तो सेक्स, तो पॉलीकीटा इज डायोसियस, बट द अर्थवर्म्स एंड लीचेस are hermaphrodites. Okay, comma, protandrous. What is protandrous? Male matures first. Okay, तो मेल मैच्योर्स फर्स्ट. तो ये आपका कंसेप्ट है. तो पॉलीकीटा जो है वो डायोसियस है, बट अर्थवर्म एंड लीचेस आर मोनोसियस. ठीक है. Now, during copulation, जो बढ़ा है population, male of animal 1 deposits sperms in the spermatheca of the female 2 and vice versa. समझ रहे हो? इसको मैं सेव कर देता हूं, तो ये स्क्रीन हमें वापस मिल जाएगा. तो जब पॉपुलेशन